जम्मू कश्मीर एक ऐसी धरती जहां अमन की कोशिशों और आतंकी साजिशों के बीच एक लकीर खिंची हुई है। बुधवार की दोपहर अनंतनाग का लाल चौक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। एक जाबाज पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन, जो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें एक कायर आतंकी ने अपना निशाना बना लिया। लेकिन याद रखिए, ये 1990 का कश्मीर नहीं, यहाँ अब वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है। आशिक हुसैन की शहादत का सूरज अभी ढला भी नहीं था कि रात के 2 बजे अनंतनाग की गलियों में भारी मशीनों की गूंज सुनाई देने लगी। ये आवाज थी आतंकियों के अंत की। ये गूंज थी उस प्रहार की जिसने लश्कर तैयबा के 2 बड़े नामी आतंकियों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। इस मेगा रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महज कुछ घंटों के भीतर शहीद का बदला लिया गया। आदिल ठोकर और हारून रशीद, इन 2 नामों के घरों को खंडहर में तब्दील करने का वीडियो और पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस दोपहर आखिर हुआ क्या था। देखिए, अनंतनाग का लाल चौक इलाका हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता है। अमरनाथ यात्रा चल रही थी, सुरक्षा चाक चौबंद है। हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एक आतंकी आता है, पिस्टल निकालता है और निहत्थे जवान पर पीछे से वार करता है। ये हमला उस वक्त हुआ जब पूरा देश कश्मीर में बढ़ते पर्यटन और शांति की चर्चा कर रहा था। आतंकियों का मकसद साफ था, डर फैलाना और यात्रा को प्रभावित करना। आशिक हुसैन शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने सुरक्षा बलों के भीतर उस गुस्से को जन्म दिया जिसे अब शांत करना मुमकिन नहीं था। अधिकारियों ने उसी वक्त तय कर लिया कि सांप को मारने के लिए उसका बिल भी उजाड़ना जरूरी है। बात करते हैं उन 2 चेहरों की जिनके घरों पर रात के अंधेरे में कार्रवाई हुई। कौन है? आदिल ठोकर और हारून रशीद। पहला नाम है आदिल ठोकर। ये लश्कर तैयबा का वो चेहरा है जो दक्षिण कश्मीर में युवाओं को बरगलाने और हथियार की सप्लाई में शामिल रहा है। आदिल का घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि आतंकियों की पहनागाह और साजिशों का अड्डा बन चुका है। दूसरा है हारून रशीद गनई। हारून भी लश्कर का एक सक्रिय प्यादा था। खुफिया रिपोर्ट बताती कि इन घरों में न केवल आतंकियों को ठहराया जाता था बल्कि यहाँ से सुरक्षा बलों की मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी। सुरक्षा बलों के पास पुख्ता जानकारी थी कि इन घरों का निर्माण उन पैसों से हुआ जो आतंकी फंडिंग के जरिए आए थे। यानी ये घर सफेद कमाई से नहीं बल्कि खून के पैसों से खड़े किए गए थे। और जब घर की नींव में ही पाप हो तो उसका गिरना तय है। बता दें कि रात की 12 बजे के बाद का वक्त पूरा अनंतनाग गहरी नींद में था, लेकिन प्रशासन की गाड़ियां हड़कंप में आई। भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी और अगले ही पल 2 अलग अलग लोकेशन पर बुलडोजर और ड्रिल मशीनें पहुंच गई। एक तरफ आदिल ठोकर का घर और दूसरी तरफ हारून रशीद का ठिकाना। हथौड़ों की पहली चोट के साथ मैसेज साफ था कि भारत अब आतंकियों को पालने वाली दीवारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंट से ईंट बसती रही और देखते ही देखते आलीशान मकान, जिन्हें आतंकी अपना सेफ हाउस समझते थे, मलबे में ढेर कर दिया गया। ये कार्रवाई इतनी गुप्त और सटीक थी कि आतंकियों के मददगारों को विरोध करने का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि ये घर अवैध कब्जे की जमीन पर बने थे और आतंकियों का केंद्र थे, लेकिन असल संदेश सामरिक था। अगर आप हमारे जवानों का घर उजाड़ेंगे तो आपका घर भी सलामत नहीं रहेगा। खैर, हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने कश्मीर के सुरक्षा इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। अनंतनाग का ये विध्वंस सिर्फ ईंट पत्थर का गिरना नहीं बल्कि आतंकियों के उस भ्रम का गिरना है कि वो बच निकलेंगे। कश्मीर की आवाम अब शांति चाहती है। वो नहीं चाहती कि उनके पड़ोस में कोई आतंकी पनाह ले और फिर उनके घर भी इसी तरह गिरे। ये कार्रवाई उन मुट्ठी भर लोगों के लिए चेतावनी है जो अभी भी सरहद पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर नाचते हैं। देश के वीर सपूत आशिक हुसैन को हमारा नमन है। शहीद आशिक हुसैन को भारत तक की पूरी टीम की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आतंकियों के घर को इसी तरह जमींदोज कर देना चाहिए? क्या यही शहादत का इंसाफ है? क्या यही शहादत का सही इंसाफ है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।